जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, मैं आज आपसे कृष्ण मूर्ति पद्धति का यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा वीडियो शेयर करूंगा जो हमारे सबके लिए बहुत लाभदायक वीडियो होगा। और हम अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में या अन्य किसी के बारे में अगर जीवन में ये देखना चाहें कि हमारे जीवन में एक शादी होगी या दो शादी होंगी, तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से और बहुत सरल विधि से उसको देख सकते हैं। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, क्या हमारे जीवन में दूसरी शादी के योग है या नहीं, तो इसको हम बड़ी सरल विधि से देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा तो आज आप बड़े सरल तरीके से ये समझ पाएंगे और आप अपने बारे में देख सकेंगे कि हम किस प्रकार से ये देखें कि हमारे जीवन में एक शादी का योग है या दो शादी के हैं। तो साथियों, इसको हम कैसे देखेंगे? आप अपनी जन्म तिथि को जो है सॉफ्टवेयर में अपलोड करें, यानी कि डालें सॉफ्टवेयर में अपना साल, दिन और महीना ये डालें, अपना समय डालें और अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालें और उसमें आपकी जन्म कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमने आपको इसमें जो मैं विधि आपको बताऊंगा देखने की, आप उस तरीके से देखेंगे तो आप बड़े आसानी से और हर किसी के बारे में या अपने बारे में जान सकते हैं। और इसमें वो भी लोग जान सकते हैं जिनकी जो ड्यूअल मैरिज है, जिनकी हो चुकी है दोबारा शादी की, वो योग इसमें जरूर मिलेंगे इस तरह के। तो आइए अब चलते हैं, मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैं बोर्ड पर चलिए, आप देख रहे होंगे ये मैंने 3 एग्जाम्पल साथियों लिए हुए हैं। मैंने यहाँ लिखा है जीवन में दूसरी शादी के योग को कैसे देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और यहाँ लिखा है मैंने उसके रूल। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी दूसरी शादी के बारे में जब कभी हमारे दिमाग में कोई प्रश्न उठता है और या हम अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं, इसको हम जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं और इसको हम अपनी प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं। दोनों तरीकों से इसको इस प्रश्न को देखा जा सकता है। तो इसमें क्या योग होते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि हमारा रूल क्या होता है इसमें। जब भी हमने सबसे पहले क्या करना है साथियों, अपना सॉफ्टवेयर में कुंडली को तैयार कर लेना है, उसकी कस्प पोजीशन पर जाना है। उसमें कस्प पोजीशन पर जब जाएंगे तो आप 1 से 12 घरों के उसमें साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये 4 तरह के प्लैनेट्स उसमें आपको नजर आएंगे उसमें। और जैसे जैसे मैं आपको बताऊं उस तरीके से इसमें देखते जाना। सबसे पहले रूल बताऊंगा, अगर हमारी कुंडली में 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी हो तो हमें ये दरवाजा खुलता है हमारे लिए कि दूसरी शादी का योग हमारे जीवन में हो सकता है। या 7th, आप यहां देखेंगे मैंने लिखा है पहला रूल, 7th CSL यानी कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी हो, यानी कि बुध हो, तो हमारा दूसरी शादी का योग जीवन में होता है। या अगर मरकरी ना हो, 7th CSL यानी कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड एनी प्लेनेट हो, यानी कोई और प्लेनेट हो, बुध ना हो, वो 3 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि में अगर कुंडली में बैठा होगा तो हमारे दूसरी शादी के योग जीवन में अवश्य बनेंगे हमारे। और तीसरा रूल क्या कहता है कि 2nd CSL यानी कि 2nd कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड या 11th कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड, मैंने 2 चीजें बताई आपको। अगर 2nd कस्पल सब लॉर्ड या 11वां कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड डिपोजिट इन 7th कस्प, यानी कि वो 7वीं कस्प पोजीशन में 4 प्लेनेट होते हैं। प्लेनेट होता है, नक्षत्र लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है और सब लॉर्ड होता है, वो कहीं पर भी आएगा वो प्लेनेट, तो हमारे जीवन में 100% मैं कहना चाहूंगा कि देखो 100% तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 100% तो परमात्मा ही सत्य होता है। तो मैं 99% आपको जरूर मैं ये बताऊंगा कि आपको कि हमारे दूसरी शादी के योग, अगर इस तरह के योग हमने अपनी कुंडली में देखे तो होंगे। तो लेकिन उसको देखेंगे कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले हम लेंगे। ये एक जातक की कुंडली है जिसका DOB है 11 जून 1992, समय है
बजे दिन में, और फरीदाबाद हरियाणा का इसका जन्म है जातक का। ये कस्प पोजीशन पर जाना है साथियों। मैंने थोड़ा बड़ा शॉर्ट में आपको लिखा है, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर पूरी कुंडली को बनाऊंगा तो एक ही कुंडली आ पाती है एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने जो जो चीजें हमें इसमें चाहिए मैंने उस हिसाब से यहाँ पर नोट की है मैंने। तो हमने डीओबी ली है, कस्प पोजीशन पर जाना है, उसमें दूसरे नंबर यानी कि सेकंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखना है इसमें, और 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखना है, 11th के को देखना है। तो हमें 3 हाउसेस के जो कस्पल सब लॉर्ड है इन्हीं को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इस पे नियम लगाते हैं कि अगर 7th CSL और उसका नक्षत्र लॉर्ड, अब आप यहां देखेंगे साथियों कि ये जो है दूसरा जो है कस्प है ये, और इसका ये प्लेनेट है, ये साइन लॉर्ड है, ये साइन लॉर्ड है, और ये नक्षत्र लॉर्ड है ये, और ये सब लॉर्ड है साथियों ये, और ये है हमारा सब। तो मैंने आपको यहाँ नोट कर दिए हैं, ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं इसको। और एक मैंने जो बटे में ये राहु लिखा है, इसको मैंने यहाँ पर आप इसको नक्षत्र है ये मरकरी का नक्षत्र है, जो मैंने यहाँ लिखा है आपको कि कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है और मरकरी का नक्षत्र राहु है। इसी प्रकार से आप इसको 7th में भी समझ सकते हैं। 7th का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है और वीनस जो है इसका नक्षत्र लॉर्ड है। इसी प्रकार से यहाँ पर वीनस नक्षत्र लॉर्ड है। आप इस तरह से जो मैंने बटे में लिख करके लिखा है इसको आप नक्षत्र लॉर्ड को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या नियम लेना है साथियों इसमें, 7th कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड अगर मरकरी हो तो हमने यहां देखना है ये हमारा कस्पल सब लॉर्ड है जो जुपिटर आया हुआ है, और उसका जुपिटर का जो नक्षत्र है वो वीनस है। तो ना तो ये मरकरी है ना ये मरकरी है, तो ये नियम तो हमारा यहाँ लगता नहीं है इसमें। अब दूसरा नियम देखेंगे कि 7th कस्पल सब लॉर्ड एनी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है, जैसे यहाँ पर जुपिटर और वीनस आए हुए हैं, ये एनी प्लेनेट में आ गए। क्या ये 3, 9, 12 राशि में हमारी कुंडली में आए हुए हैं हमारे, तो ये जातक की एक D1 कुंडली ली है साथियों। मैं इसमें एक बात और आपको विशेष बताना चाहूंगा कि जब भी हम प्लेनेट की पोजीशन देखेंगे वो D1 कुंडली से देखेंगे, वो केपी कुंडली से नहीं देखेंगे, तो इस बात को आप नोट रखना। तो हमने ये D1 कुंडली जातक की बनाई है हमने। तो क्या हम देखेंगे कि जुपिटर और वीनस क्या तीसरी राशि में हमारे यहाँ पर आते हैं। हमारे यहाँ पर जुपिटर को देखेंगे तो ये राशियां हैं साथियों, ये 5, 6, 7 ये लिखी हैं, ये राशियां हैं। तो इसमें हमने देखा यहाँ 3 नंबर भी नहीं है, ना 9 नंबर है, ना 12 नंबर है। 3, 9, 12 में क्यों देखते हैं, 3 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि ये ड्यूअल साइन को बताती हैं, द्विस्वभाव राशि होती हैं जो हमारे जीवन में डबल कार्य को बताती हैं। तो ये जुपिटर भी ड्यूअल राशि में नहीं है, ना वीनस हमारा इसमें देखेंगे ड्यूअल राशि में, तो ये 2 नियम इस पर नहीं लगते। लेकिन अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ में कि तीसरा नियम क्या कहता है। ये कहता है 2nd कस्पल सब लॉर्ड और 11th कस्पल सब लॉर्ड, इसमें जो है उसके कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड डिपोजिट इन 7th कस्प, वो कहते हैं ये हमारा 7th कस्प है पूरा। ये जो 4 प्लेनेट है हमारे 7th कस्प है ही हमारे, यानी कि हमने कहा आपको कि 2nd कस्पल सब लॉर्ड, 2nd कस्पल सब लॉर्ड कौन सा है, मरकरी। क्या मरकरी हमारा इस 7th की कहीं पोजीशन में हमारा आता है, तो डायरेक्ट में मरकरी कहीं नहीं आता है 7th में। क्या उसका नक्षत्र लॉर्ड आता है साथियों, राहु, तो हमने देखा नक्षत्र लॉर्ड उसकी 7th कस्पल पोजीशन में बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल गया कि इस जातक की ड्यूअल मैरिज मतलब जीवन में जरूर शो करती है। जब भी कभी मैरिज इसकी होगी तो दूसरी शादी इसकी जरूर होगी। तो ये तो हमने आपको बताया साथियों पहले उससे। और इस अब जाएंगे दूसरे से 11वें में जाएंगे साथियों। तो क्या हमने 11वां कस्पल सब लॉर्ड भी शो करता है हमारा कि कस्पल सब लॉर्ड है जुपिटर साथियों। तो जुपिटर भी यहाँ पर आप देखेंगे 7th कस्प की लाइन में शो कर रहा है साथियों। ये जो हमारा जो साइन लॉर्ड होता है, ये जो भी साइन लॉर्ड घर के हैं
ये वीक होते हैं। और ये तीनों जो साइन लॉर्ड जो ये क्या नाम है, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर इन लेवल पर कोई भी हमारा प्लेनेट इस तरह का आता है तो वो मजबूती से हमें बताता है कि ये कार्य होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जुपिटर जो है ये 7th कस्पल सब लॉर्ड का में सब लॉर्ड पोजीशन पर यहाँ पर आया हुआ है। तो इससे हमें ये हुआ साथियों कि इस जातक की जो शादी है, ड्यूअल मैरिज, इसके जीवन में शो करती है। तो अब चलेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये पहला एग्जाम्पल हमने आपको बता चुके हैं, अब सेकंड एग्जाम्पल पर चलेंगे साथियों। इसमें सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे कि जातक का जो डीओबी है वह 18/2/94 है, 5:25 इसका बर्थ टाइम है शाम का, और फरीदाबाद में इसका जन्म है इसका। ये इसकी कस्प पोजीशन हमने सेकंड हाउस की और 7th हाउस की, 11th हाउस की हमने ली है। ये उसकी D1 कुंडली हमने ली है। और साथियों ये देखेंगे, मैंने राहु और केतु यहाँ भी लिखे थे, यहाँ भी लिखे हैं, और अगली वाली पोजीशन में भी लिखे हैं। तो ये क्यों लिखे हैं मैंने, ये राहु और केतु जब भी किसी राशि में बैठते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं, अपने नक्षत्र का भी उसको ये फल देते हैं, अपने साइन लॉर्ड का भी फल देते हैं और अपना भी देते हैं, तो तीनों का फल देते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हम पहला नियम पे चलेंगे कि 7th CSL और NL क्या मरकरी जातक का आता है, नहीं आता है, तो पहला नियम नहीं लगता। क्या दूसरे नियम में 7th CSL और NL एनी प्लेनेट हो, एनी प्लेनेट तो है जुपिटर, क्या वो 3-9-12 राशि में हमारा आता है कहीं, तो जुपिटर का नक्षत्र भी जुपिटर है साथियों इसमें। तो हम देखेंगे जुपिटर 7 नंबर की राशि में है, वो ना 3 में है, ना 9 में है, और ना वो 12 में है, तो दूसरा नियम भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। अब देखेंगे साथियों क्या तीसरा नियम इसमें अप्लाई करता है हमारा सेकंड कस्पल सबलॉर्ड पर। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड पर जाएंगे तो वो है जुपिटर, वो जुपिटर है। और जुपिटर इसमें नियम क्या कहता है, डिपोजिटेड इन 7th कस्प, यानी कि ये पूरी 7th कस्प की लाइन है ये। क्या हमारा जुपिटर कहीं 7th कस्प की लाइन में आता है साथियों, बड़ा स्ट्रांगली आता है, सब लॉर्ड लेवल पर भी आता है, और नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर भी आता है, और सब लेवल पर भी आता है। तो 3 उसमें आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की भी शादी जो है ड्यूअल मैरिज शो करती है क्या। लेकिन अब हम एक नियम पे और चलते हैं, 11वें कस्प पर चलते हैं। तो 11वां कस्प भी क्या इन चीज को बताता है, तो हमने देखा कि 11वें कस्प का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो राहु है, नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। क्या राहु और सैटर्न ये जो है 7th कस्प में कहीं आते हैं साथियों इसमें, तो हमने देखा डायरेक्टली राहु कहीं नहीं आता है, और सैटर्न साइन लॉर्ड पर आता है, लेकिन ये वीक आता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर जितने भी हमारे ये साइन लॉर्ड हैं ये हमें जो है कम फल प्रदान करते हैं, यानी कि वीक होते हैं ये हमारे कुंडली के अंदर में। और अब देखेंगे कि ये किस तरह से हमें जो है कनेक्शन यहाँ बनाता है। तो हमने देखा राहु है तो राहु अपने साइन लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है, राहु अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है। तो हमने देखा कि राहु है तो इसका साइन लॉर्ड मंगल है, और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है शनि, और खुद राहु अपने भी रिजल्ट देगा। तो तीनों रिजल्ट ये किस प्रकार से देगा कि राहु है तो मंगल भी है यहाँ पर। तो आपने देखा नक्षत्र लॉर्ड पर मंगल आया हुआ है, तो इस जातक का भी दूसरा विवाह इसमें शो करता है साथियों इसमें। और इस प्रकार से हमने ये इसको सेकंड जो एग्जाम्पल को भी देखा हमने। और ये जो मैंने ये सूत्र बताए साथियों, ये सूत्र जो है 100% काम करते हैं ये। अगर आपकी कुंडलियों में भी है तो आप देख सकते हैं इनको। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मैं चलता हूं कि ये एक जातक की कुंडली है, 20/3/1997 इसका डेट ऑफ बर्थ है। रात में 1:58 यानी कि AM पर फरीदाबाद में बर्थ है। और कस्प पोजीशन इसकी क्या कहती है कि ये दूसरे घर की है, ये 7th की है, 11th की है। तो हमने सबसे पहले पहला नियम लेना है इसमें कि 7th CSL NL क्या मरकरी है। तो साथियों हमें पहले ही लेवल पर मिल गया कि इस मरकरी आने से
कि इस हमारे दिमाग में तुरंत देखते ही आएगा कि इस जातक की जो है ड्यूअल मैरिज हो सकती है। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या सैटर्न, मान लो हम इसके नक्षत्र पर भी आते हैं, क्या सैटर्न जो है, अब मैंने यहां लिखा कि 7 CSL अगर मान लो इसका नक्षत्र लॉर्ड है, सैटर्न है, क्या सैटर्न 3-9-12 राशि में है साथियों? इसमें ये इसकी D1 चार्ट है, D1 कुंडली का। आप देखेंगे इसमें कि मरकरी और सैटर्न दोनों ही, ये मरकरी आ रहा और ये सैटर्न है, ये 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, ड्यूअल राशि में बैठे हैं। तो इससे हमें 100% की मोहर लग गई कि इस जातक के जीवन में भी दूसरी शादी के योग हैं। तो अब इसमें देखेंगे ये तो हमें इसी लेवल पर मिल गया। क्या दूसरे घर का भी कहीं बनता है? तो दूसरे घर की भी पोजीशन वही है साथियों, सेकंड CSL एंड NL डिपोजिटेड इन 7th कस्प। क्या 7th 7वीं जो कस्प कुंडली है इसकी, ये जो कुंडली है 7वीं जो कस्प लाइन है, क्या इसमें आते हैं कहीं पर? मरकरी और सैटर्न 7th में भी ये आ रहे साथियों यहाँ पर। और अगर हम नक्षत्र लेवल पर भी इसको जानने की कोशिश करें, यहाँ राहु आ रहा है, राहु है तो मरकरी है, और राहु है तो सूर्य भी है। तो हमारा जो है ये खुद राहु भी कनेक्शन बना रहा है, और राहु अगर यहां से बनाए तो मरकरी भी यहाँ कनेक्शन बना रहा है। तो ये दूसरी पोजीशन ही पूरी होती है। अब चलते हैं तीसरी पोजीशन की तरफ में। क्या 11th CSL NSL और NL ये डिपोजिटेड इन 7th कस्प में है हमारे कहीं? तो 11वें घर का जो वीनस है ये हमारा सबलॉर्ड है, और सबलॉर्ड क्या वीनस कहीं इसमें आता है? नहीं आता। क्या 11वें घर के कस्पल सबलॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, क्या ये आता है कहीं हमारी 7th पोजीशन में? तो साथियों ये आता है। ये भी हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है इसमें हमें मिल गया कि इस जातक की जो है दूसरी शादी का योग पूर्ण रूप से इसमें है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल साथियों आपको इस तरह से दिखाए मैंने, और जैसे जैसे मैंने आपको इसमें बताया है आप उस प्रकार से अपने कुंडलियों में देखें। चाहे किसी की ड्यूअल मैरिज हो चुकी है, उसको भी कहीं ना कहीं इस तरह के योग नजर आएंगे, और या आप अपने बच्चों के बारे में किसी अन्य के बारे में देखना चाहें तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए साथियों आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी आप आने वाला वीडियो आप तक जो है बड़ी सरलता से पहुंच जाए। और फिर मिलता हूं साथियों आगे। ये तो मैंने बताया आज आपको कि हम अपनी कुंडली में किस प्रकार से ड्यूअल मैरिज का देख सकते हैं कि दूसरी शादी होगी नहीं होगी। और इसमें साथियों इसमें एक और भी है, समझो अभी इसमें जो दूसरा क्वेश्चन इसमें अभी दिमाग में आता है कि अगर हमारा ये क्या नाम है इसमें ड्यूअल मैरिज अगर शो करती है, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि मान लो तलाक हो गया और शादी दूसरी होगी या नहीं होगी, तो उसमें जब ये दूसरा और 11वां 7वें घर से अगर ये दोनों संपर्क बनाएंगे, मान लो दूसरे ने बनाया और 11वें ने नहीं बनाया, तो हो सकता है शादी दूसरी ना हो। तो और जब ये दूसरा भी बनाएगा 11वां भी बनाएगा। अब उसका क्यों बनाएगा ये मैं बताता हूं आपको मैं, कि जो दूसरा घर है हमारा साथियों, ये कुंडली का चाहे ये कुंडली हो या ये कुंडली हो, ये दूसरा ही घर है। ये दूसरे घर से जब हम 7वें घर तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दूसरा घर हमारे परिवार का घर होता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर जब छठा घर जब यहाँ आता है तो वो ब्रेकअप की बात करता है कि ये डाइवोर्स होगा ये, क्योंकि 6 नंबर आ गया। और अगर 9 ये 11वें घर का जो मैंने आपको बताया, ये 11वें घर का जो कष्ट है, अगर 7th तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, तो जो 9वां घर जो कुंडली का होता है, जब हम 11 से 7th हाउस तक गिनेंगे तो 9 घर बनेंगे। 9वां घर होता है वो हमारा ड्यूअल मैरिज के लिए, सेकंड मैरिज के लिए देखा जाता है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा, और इसको बार बार इसको ना समझ में आया तो प्ले करके देखें, और कोई आपका दिमाग में कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ साथियों अन्य वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
नमस्कार साथियों।